पहचान नहीं पा रहे हम ऐसे आदमी को। इधर देखिए सर। जब उस वक्त आग लगी तब आप कहाँ थे? वहीं पे थे, हम बाढ़ पे थे। कैसे सूचना आपको मिली, क्या आपको जानकारी मिली क्या? मैम लोग बुलाती कि बच्चों को दूध ले आओ, तो कुछ माँ थी जो दूध पिलाने गई अपने बच्चों को, और वो एक लेडीज अंदर गई तो उसको पता चला कि यहाँ पर आग फैली हुई है, तो वो चिल्ला कर बाहर आई कि यहाँ पर आग, तो हम लोग फिर सब अंदर चले गए। लेकिन जहाँ से मैम बोलती थी कि आने के लिए, वहाँ से नहीं जा पाए कोई। पीछे खिड़की थी, वहाँ हमने खिड़की तोड़ी, फिर हम लोग अंदर गए, फिर काफ़ी बच्चों को निकाला वहाँ से। लेकिन जिस वार्ड में हमारा बच्चा था उसमें हम नहीं जा पाए। जहाँ आग लगी थी वहाँ पहुँचे आपने, कई बच्चों को भी बचाया है, लेकिन अपने बच्चियों को आप नहीं बचा सके, क्या है? पता भी नहीं था हमको कि हमारे बच्चे कौन है और किस आईसीयू में शिफ्ट किया है, कोई जानकारी नहीं दी गई। आपके कितने बच्चे थे? हमारे 2 बच्ची दोनों बच्चियाँ थी। बच्चियाँ दोनों थी। जुड़वा बच्ची। आपको कब पता चला ये? हमें तो पता उसी टाइम चल गया था ना, जब हम निकाल रहे थे बच्चों को, हाँ। लेकिन समझ नहीं पाए कुछ। दोनों बच्चियाँ क्या स्थिति है उनकी? वो स्थिति खत्म हो गई। खत्म हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं? राठ। राठ के। कब से भर्ती 9 तारीख। 9 तारीख से भर्ती थे। कब आपकी पैदा हुई थी, कितने दिन की? 7-8 दिन हो गए आज। 8 दिन हो गए, हाँ 8 दिन हो गए। दोनों जुड़वा थे? जी सर। दोनों एक साथ खत्म हुए। माँ का क्या नाम है? नाजमा बानो। नाजमा बानो। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड हुआ और उस अग्निकांड की भेंट 10 नवजात बच्चे चढ़ गए। जिन नवजात बच्चों को जीवन बचाने के लिए वहां पर जीवन रक्षक यंत्र पर रखा गया था, मशीनों पर रखा गया था, वही मशीनें अब उन बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। बड़ी चूक का खामियाजा 10 बच्चों ने भुगता है अपनी जान दे करके, अपनी जान गंवा करके। इस समय हम खड़े हैं पोस्टमार्टम हाउस पर, जहाँ पर सभी जो मृतक बच्चे हैं उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 4 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ एडीएम राजस्व वरुण पांडे खड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि जो पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और इन्हीं के निर्देशन में कार्रवाई हो रही है। सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है, कितना बड़ा पैनल अंदर है और क्या लगता है कि कितने बच्चों को पोस्टमार्टम हो चुका अब तक? 4 डॉक्टरों का पैनल है, सभी 10 बॉडीज़ को यहाँ लाया गया है और सबका पोस्टमार्टम चल रहा है और संबंधित स्थान पर अभी पोस्टमार्टम के बाद रवाना कर दिया जाएगा। किस तरह के लोग आपके पास आ रहे हैं? कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ आपको कागज़ भी दे रहे हैं, वो कागज़ क्या हैं और आपसे क्या जानना चाहते हैं वो लोग? नहीं, ये लोग अपना पहचान पत्र, आधार वगैरह दे रहे हैं और ये बस यही जानना चाह रहे हैं कि कितना जल्दी पोस्टमार्टम हो जाएगा। अब 4 डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, हम लोग जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कंप्लीट करा देंगे। क्या वो यही परिजन हैं जिनके बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है कि इन्हीं के बच्चे हैं? हाँ, ये चिन्हित कर लिया गया है, उन्हीं के बच्चे हैं। तो कितने ऐसे ही बच्चे हैं जिनके अभी चिन्हित नहीं कर जा सकता? 3 बॉडीज़ आइडेंटिफाइड नहीं हो पाई हैं, बाकी 7 बॉडीज़ आइडेंटिफाइड हो गई हैं, उनके परिजनों को हम लोग सौंप देंगे। क्या आपको जानकारी है कि 7 बॉडीज़ कहाँ के हैं? क्या पूरी झांसी के ही हैं या फिर कहीं और के भी? नहीं, ललितपुर के भी हैं, जालौन के भी हैं, हमीरपुर के भी हैं, झांसी के। चलिए, ये थे हमारे साथ एडीएम राजस्व, जिनका कहना है कि पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई हो जारी है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर वो हैं जिनके बच्चे इस बड़ी अग्निकांड की भेंट चढ़ गए हैं और वो अब अपना आधार कार्ड लेकर के अपने बच्चों की पहचान के लिए अफसरों के पास आकर के उनसे मिन्नतें कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को खोया और जब बच्चा उन्होंने यहाँ भर्ती कराया था तो वो क्या सोच के बच्चा भर्ती कराए थे और हो क्या गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनू। सोनू, आप कहाँ के रहने वाले हो? पुलवारा बार। अब बच्चा आपका कितना बड़ा था? बच्चा हमारा 7 महीने का हुआ था। क्या हो गया था उसको? उसको इन्फेक्शन बताया था। फिर आप लेके यहाँ कब आए थे? हम 7 तारीख को। 7 तारीख को कितने बजे? शाम को। भर्ती हो गया था उसी वार्ड में? जी। अच्छा, कितने दिन तक भर्ती रहा? अभी हमारे 1.5-2 महीने हो गए। तो क्या सोच के भर्ती कराए थे? हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर अचानक क्या हुआ कल रात में, शुक्रवार की रात में? क्या आपको जानकारी मिली? जानकारी ये मिली कि शाम के 5 बजे की समथिंग बताया डॉक्टरों ने, तार में कोई फाइंडिंग वगैरह हुई और वो बोले ठीक हो गया। हम लोगों ने ठीक है बच्चे इलाज चल रहा है। हम क्या मतलब फिर बीच में बस फिर एकदम फिर 10 बजे रात में खाना वाना खा के सोए, मतलब तो एकदम से आग अंदर से भड़की और मतलब सब ऐसे घबराने और मतलब डॉक्टर वगैरह भी आए बाहर, तो उन्होंने बताया कि आग लग गई है। मतलब अपने बच्चे उठा के सब भागे, कोई नहीं ले पाया, कोई नहीं ले पाया। अच्छा, आप उस समय कहाँ थे जब ये आग लगी? यहीं पे मौजूद थे हम। तो क्या आपने बाहर थे हम। तो क्या आपने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करी? जी। कैसे कोशिश करी आपने? आप खिड़की से।
और अंदर से गेट बंद था, अंदर जा ही नहीं पा रहे थे और आग भी ज़्यादा थी अंदर। किस तरह का मंजर था कुछ बताएंगे हमको? आप जब खिड़की पर चढ़े, खिड़की टूटी, तो आग का मंजर किस तरह का था और बच्चे क्या झुलस रहे थे आपके सामने? बुद्ध दिखाई नहीं, आग इतनी ज़्यादा थी। तो कितने बच्चे होंगे उस समय जब आपका बच्चा भर्ती हुआ था? 50 से 60 बच्चे थे। जी। तो आपने बच्चे को आज पाल के बड़ा किया, आपको क्या लगा कि आपने कुछ सपने तो देखे ही होंगे? जी, सपना कौन नहीं देखता साहब। क्या सपना देखा बच्चे के लिए? बच्चे हमारा स्वस्थ रहे, हमारा घर देख मतलब। तो आंखों में आंसू क्यों आ गया? क्या वजह थी? किसकी वजह से शायद आपकी आंखों में आंसू आ रहा है? कौन आपकी आंखों से आंसू का गुनहगार है? कौन गुनहगार आपकी आंसू का है? डॉक्टरों की लापरवाही है, बताना था कि कोई खराब मिस्टेक है यहाँ पे। आते या लोग देखते, सही कराते। बेटा था क्या आपका? जी। बेटे को कुछ बनाना चाहते थे? जी। क्या बनाने सोचा था बेटे को? कुछ नहीं बनाने चाहते, लेकिन किसान हैं हम लोग सर, क्या बना पाते? इतना पैसा ही नहीं है कुछ लगा पाते, बना पाते। खेती करते, मजदूरी है सर। तो अब तो बेटा आपका आपके बीच में नहीं रहा, कैसे रहोगे फिर आप? कैसे रहोगे बेटा? जी, भाई भी था साथ में, जी अंदर गया। बताओ भाई, क्या नाम है आपका? सोनू। कौन ख़त्म हो गया आपका? मेरा बच्चा। अच्छा, कितना बड़ा था? ये 7 महीना का, 8 महीना का हो गया। तो उसको दिन रात प्यार करते होगे? जी कितना हाँ। प्यार करते थे उससे? बहुत जान से भी जाना। फिर अचानक बीमार पड़ा तो क्या सोच के यहाँ लाए थे? ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो ठीक होना शुरू हो गया होगा? हाँ, ठीक होना शुरू हो गया था। चम्मच से दूध भी पीने लगा था। कुछ सिर में पानी भरा था। कल भी ऑपरेशन कराया था और ऑपरेशन होने के बाद मैं निक्कू में एडमिट करवा दिया था। क्या नाम रखा था आपने उसका? नहीं, अभी नाम नहीं रखा था। अच्छा, तो बेटा हुआ तो बड़ी खुशी हुई, जब इसका जन्म हुआ होगा बड़ी खुशी हुई होगी। उस समय क्या माहौल था जब खुशी थे? बताना जरा मुझे, कैसी खुशी थी उस समय घर में, पूरे घर परिवार में? खुशी थी। अच्छा, अचानक आपकी खुशियों को क्या हो गया? अचानक से आग लगी और ख़त्म हो। कभी सोचा था कि इतनी जल्दी आपका बेटा है वो साथ छोड़ जाएगा? नहीं। अच्छा, जब बेटा आप खिलाते थे गोदी में तो कुछ तो सपना अपना देखा होगा कि भाई हाँ चलो किसान ही हैं, लेकिन किसान को भी अपने सपने होते बच्चों को लेकर के। तो क्या सपना देखे थे बच्चों को लेकर के? कुछ तो सोचे होगे क्या बनाना है? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा। अच्छा, गुनहगार कौन है सही बताना मुझे? आपका बेटा दुनिया में नहीं रहा, जिंदा जल के ख़त्म हो गया, तो गुनहगार कौन है आपका? ये डॉक्टर होंगे। क्या गलती आपको लगती, कहाँ से गलती हो गई? कर्मचारी थे और उन्हें जैसे बचाने जा रहे थे हम लोग, तो हम लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया। गेट लगा ले, खिड़की तोड़ के फिर बचाए बच्चों को। तो आप गए थे अंदर? अच्छा, वो हमें नज़ारा बताएंगे जब आप अंदर गए, आप खिड़की को तोड़ा, खिड़की के आगे गए, तो किस तरह का माहौल था उस समय? जरा बताएंगे क्या मंजर था? धुआं था, बहुत धुआं था उधर, दिख नहीं रहा था। कुछ आवाज़ें रोने होने की आ रही थी? ये बच्चे तो रो रहे थे। लगभग कितने बच्चे होंगे जब आपका बच्चा वहाँ भर्ती हुआ था? जी 50-60। तो कैसे आपको कब लगा कि आप अपने बच्चे तक नहीं पहुँच पाएंगे? कब लगा आपको? जब खिड़की तोड़ के गए अंदर तो आग बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जा पाऊँगा, इसलिए बाहर आ गया। तो आपकी भी हिम्मत टूट गई। तो कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो गुनहगार हैं, आपके सपनों को आज टूट गया है, आपका अपना हमेशा के लिए चला गया है। डॉक्टर हैं जी नहीं, वहाँ के कर्मचारी। अच्छा, ऐसी लापरवाही के लिए क्या सज़ा चाहते हो बताओ जनाब मुझे? किस तरह सज़ा मिली इस लापरवाहों को? जैसी हमको मिली ऐसी उनको भी मिलना चाहिए। अभी हम और कुछ महिलाओं से बात करते हैं। जरा खड़ी हो जाइए, आपसे भी कुछ बात कर लें हम। थोड़ा जरा आ जाइए आप जरा। आप कल से आप घर नहीं गई? इधर आइए थोड़ा जरा। क्या नाम है आपका? संजना। संजना, कल से घर नहीं, कब से घर नहीं गई हैं अपने आप? 1 महीने से। कौन भर्ती था यहाँ? हमारा लड़का। क्या नाम था लड़के का आपके? नाम नहीं रखा। अच्छा, कितना बड़ा था? 7 महीने का हुआ था। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा इधर आ जाइए जरा, थोड़ा इधर आइए। संजना, ये बताइए आप जरा, जब आपका बेटा पैदा हुआ था तो क्या खुशी थी घर में उस समय? बहुत खुशी थी। कितना खुश थे आप लोग? बहुत खुश थे हम लोग। तो कुछ तो सोचे होगे उसको पढ़ा लिखा करके बनाने के लिए? क्या सोचे थे कि चलो पढ़ लिख के बनाएंगे? क्या कुछ सपना देखे थे उसको लेकर के? बहुत सपने देखे थे। फिर अचानक क्या हो गया? अचानक क्या हो गया कि आपका बेटा आज आपके बीच में नहीं था? कौन गुनहगार आपका है? डॉक्टर साहब। हाँ। हैं? सिस्टर लोग थी अंदर, जो एक ही सिस्टर थी वहाँ केवल। अच्छा, पूरे सब सो गए थे, एक ही सिस्टर थी। जब आग लगी सिस्टर ने बचाया। अच्छा, ये बताओ, अब जब नहीं है तो कुछ तो दुख तो बहुत भयानक है। दुख तो ऐसा है, 3 दिन से अभी खाना नहीं खाया और अभी तक यहाँ बैठे हैं। 12 घंटे हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने बुलाया कि बच्चे का पोस्टमार्टम हो, आप बॉडी ले जाओ, तो बॉडी लेने आए हैं यहाँ। तो क्या सपने टूट गए?
सपने तो टूट ही गए हैं। कौन है गुनहगार आपके सपनों का? गुनहगार अंदर के कर्मचारी हैं, जो सिस्टर रहती, डॉक्टर रहते, जिन्होंने मतलब आग बुझाने का वहाँ कोई सिलेंडर ही नहीं था जिससे आग बुझाई जाती है। कोई वहाँ उसमें सब खाली थी, आग काहे से बुझाते हुए सब फिर अपनी अपनी जान बचा के भागे, बच्चे ले गए वहाँ। ज़्यादा आग बहुत काफ़ी फैल चुकी थी वहाँ। हमारे साथ कुछ महिलाएं और आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप कुछ आपकी बंद, कोई बात नहीं, आ जाइए, आप भी जाइए। 2-4-10 बार हो गया। अच्छा चलिए, आप तब देखिए आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को, आप समझ सकते हैं कि अब जो जिनके बच्चे इस अग्निकांड में मारे गए हैं, यानी कि मौत हो गई है, वो परिजन अब ये कह रहे हैं कि हमारी बोलने की हिम्मत टूट चुकी है। अब हम नहीं बोल सकते हैं, अपना दुख नहीं बता सकते हैं, नहीं जता सकते हैं। अब परिजनों की पीड़ा को समझ सकते हैं कि कितना दुखी हैं अपनों बच्चों को खोने के बाद। अपने बच्चों को जन्म दिया, पालने पोसने के लिए सपने देखे, कुछ बनाने के सपने देखे, और वही बच्चे अब उनके बीच में नहीं, और तड़प तड़प कर, जिंदा जल कर उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिलहाल माता पिता का दुख अब सब सामने आ रहा है, और माता पिता अब ये कह रहे हैं कि उनके अंदर अपना दुख बताने की क्षमता ख़त्म हो गई है। फिलहाल इसका गुनहगार कौन है? आज माता पिता के अपने बच्चे छिन गए हैं, उसका गुनहगार कौन है? कहाँ लापरवाही हुई, कितनी बड़ी चूक हुई, और इस चूक के लिए कितनों को सजा दी जाएगी? ये सब आगे जब जांच होगी तब सामने आएगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।